आज के इस लेक्चर में हम लोग एम करीम बुक से सरफेस टेंशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। पहला सवाल देखते हैं इसका। पहला क्वेश्चन है कि एक हॉरिजॉन्टल वायर है जिसका लंबाई 20 सेंटीमीटर है, केप्ट ऑन ए सरफेस ऑफ वाटर। एक वाटर के सरफेस पर 20 सेंटीमीटर लंबा एक वायर रखा गया हॉरिजॉन्टली। इट इज ऑब्जर्व दैट फोर्स ऑफ, करा किया ऑब्जर्व किया गया कि फोर्स कितना 288 गुना 10 के पावर -4 न्यूटन इन एडिशन टू इट्स वेट, इसके वेट के अलावा, इसका वेट तो जो होगा ही 20 सेंटीमीटर वायर का, इसके वेट के अलावा इतना फोर्स और इज रिक्वायर्ड टू पुल द वायर अप। इस वायर को अगर कोई ऊपर खींचना चाहता है, उठाना चाहता है इस पानी के सरफेस पर से, पानी के सरफेस पर से अगर कोई इस वायर को उठाना चाहता है, तो ऐसे तो हवा में रहता है तो हम लोग बोलते हैं कि उसका जितना वेट है उतना बल लगाओ तो उठ जाएगा। लेकिन करा है कि नहीं, इसके वेट के अलावा इतना फोर्स और हमको लगाना पड़ रहा है इसको उठाने के लिए। पुल द वायर अप, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। कहने का मतलब सरफेस टेंशन का मान बताइए, इस सरफेस टेंशन का मान क्या है। तो आप समझिएगा, यहाँ ये जो वायर है इसको जब उठाएंगे हम, इसको जब वहां से उठाने का प्रयास करेंगे वायर को, जैसे कि वायर है, इसे मान लीजिए आपका ये वायर है, इसे वायर रखा हुआ है, तो वायर को ऐसे उठाएंगे तो वायर के इस किनारे और वायर के इस किनारे पानी के पृष्ठ तनाव के कारण एक फोर्स लगेगा। वायर के इस किनारे और वायर के इस किनारे लगने का तो इस किनारे में भी लगेगा, लेकिन पतला वायर मानिए, बहुत थिन वायर जिसका डायमीटर नेग्लिजिबल है, लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो वायर के इस किनारे और वायर के इस किनारे जब उठाइएगा तो लगे कोई खींच रहा है पृष्ठ तनाव के कारण। किसी प्लेट को, जब किसी प्लेट को पानी की सतह पर रख दीजिए और उसको उठाइए तो और ज़्यादा महसूस होगा। किसी प्लेट को पानी की सतह पर रख दीजिए और उसको ऐसे उठाइए तो और ज़्यादा महसूस होगा। एक मिस्त्री लोग जो काम करते हैं दीवार पर, तो उसमें एक लकड़ी का एक होता है जो कि जिसको मैंने प्लास्टर सा करने के बाद रगड़ा जाता है, जिससे उसको कभी पानी में से टच करो, हल्का सा प्लेट सा रहेगा, पानी में टच करो, ऐसे उठाओ, खींचने में लगेगा कि थोड़ा सा बल जैसा लगेगा। तो ये किनारे में यहाँ पर एक बल लगेगा वेट के अलावा। कितना लगेगा? बोले फोर्स ई सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। सरफेस टेंशन बराबर फोर्स बाई लेंथ, तो फोर्स बराबर सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। तो एक इधर भी लगेगा इस किनारे में भी और एक इस किनारे में भी। इसका मतलब है कि कुल फोर्स नीचे कितना लगेगा? 2 बार सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। एक इस किनारे और किस किनारे, ये तो हम फॉर्मूला लिखे कि सरफेस टेंशन बराबर फोर्स बाई लेंथ, तो फोर्स बराबर सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। इतना लग रहा होगा। यही एक्स्ट्रा फोर्स का मान दिया गया है, कितना? 288 गुना 10 के पावर -4। यहाँ से इसका मान बताओ। 288 गुना 10 के पावर -4 बटा 2L, L का मान 20 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 0.4, 2 बार के कट जाएगा तो ये 144, फिर 2 बार के कटेगा तो 72 गुना 10 के पावर -5, 2 बट्टा 10, 10 एकदम -3, 72 गुना 10 के पावर -3 न्यूटन पर मीटर। सरफेस टेंशन का मान फोर्स बाई लेंथ न्यूटन पर मीटर। अगला सवाल, दूसरा सवाल कहता है कि व्हाट शुड बी द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। 1 मीटर लंबा वायर है, इसका मैक्सिमम डायमीटर कितना होना चाहिए? एंड डेंसिटी, जिसका डेंसिटी दिया गया है, वायर का डेंसिटी पता है हमको,
6 गुना 10 का पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, which can float horizontally on the surface of a liquid, ताकि एक लिक्विड के सरफेस पर ही हॉरिजेंटली फ्लेट कर सके, जिसका सरफेस टेंशन लिक्विड का 80 गुना 10 के पावर -3 न्यूटन पर मीटर है। और ये क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है नेग्लेक्ट द बुआंसी फोर्स। बुआंसी फोर्स पर दिमाग ही नहीं लगाना, बुआंसी फोर्स पर दिमाग ही नहीं लगाना, नेग्लेक्ट करना है बुआंसी फोर्स को। अब बता कि इसका डायमीटर कितना होना चाहिए, ताकि सरफेस टेंशन लिखा हुआ है 80 गुना 10 के पावर -3 न्यूटन पर मीटर फ्लड कर सके। तो इसके वजन को कौन बर्दाश्त कर रहा होगा? वही सरफेस टेंशन कारण लगने वाला है। तो आप समझिए, यहाँ 1 मीटर लंबाई है इसका, तो पाई r स्क्वायर इसका एरिया हुआ, एरिया में लंबाई से गुना किए तो इसका वॉल्यूम हुआ, वॉल्यूम में इसके डेंसिटी से गुना किए तो मास हो गया, और मास में g से गुना करेंगे तो वेट हो गया। इस वेट को कौन बर्दाश्त करेगा? सरफेस टेंशन। कितना होगा सरफेस टेंशन का मान? s गुना 10 का पावर -3, ये हो गया फोर्स, इस सरफेस टेंशन, और लेंथ, लेंथ का मतलब 2l, एक इधर से और एक इधर से। तो यहाँ से हम लोग इसका मान निकालेंगे d का, तो पाई d स्क्वायर बाई 4 रो gl बराबर t इंटू 2l। तो l का मान हमने रख दिया है 1 मीटर, तो 80 गुना 10 के पावर -3, इधर 10 का पावर +3, हमको यहाँ से d का मान चाहिए। तो पाई d स्क्वायर, पाई d स्क्वायर तो जगह का पाई d स्क्वायर, अब बटा 4 इधर चला आएगा, तो 8 गुना 10 के पावर -2 अब गुने 2 अब बटा 4 तो चलाएगा ऊपर और नीचे बच जाएगा 6 गुना 10 का पावर 3 g का मान 9.8 लिया गया है, तो 9.8 लेते हैं हम लोग भी, और पाई का मान आ जाएगा इधर 3.14, तो पाई का मान भी लिख ही लेते हैं 3.14, और डी का मान निकालने के लिए इसका रूट करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा 4 दूनी 8 और 8 64 गुना 10 का पावर -5 3 अब बटा 3.14 गुने 6 और गुना 9.8, तो ये हो जाएगा 64 का 8, 10 के पावर -4 का 10 के पावर -2, बाकी 10 को नीचे भेज देते हैं, तो आ जाएगा ये 3.14 और गुने 6 गुने 98 का रूट होगा। डी बराबर, ये डी स्क्वायर बराबर था, ये डी स्क्वायर बराबर था, अभी जो आया है डी के बराबर, अभी जो आया है डी के बराबर रूट कर दिए उसका, तो पहला का रूट कर दिए, नीचे लग रहने दिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं कितना आता है। तो 8 गुना 10 के पावर -2 का मान तो होगा 0.08, 8, तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आता है। 0.08 में डिवाइड करना है हमको रूट अंडर 3.14 इंटू 6 इंटू 98, तब जो हमारा आंसर आ रहा है 1.861 इंटू 10 टू द पावर -3, 1.861 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है, 1.861 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, 1.861 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक सवाल और मन में विचार आता है कि यहाँ पर तो डायमीटर अच्छा खासा, मतलब डायमीटर बहुत ज़्यादा नहीं है,
1.86 × -3 कितना है? अभी और 3 दशमलव इधर भागेगा, 0.001 हो गया कुछ कर करके। लेकिन सोचने वाली बात सोच सकता है कि 1 मीटर इधर लिया गया, 1 मीटर इधर लिया गया, तो यहाँ भी लंबाई लेना चाहिए था d और d। लेकिन हमें डायमीटर को बहुत ही मान के ये बात चल रही थी कि डायमीटर बहुत पतला ही होगा, ऐसा नहीं कि खूब बहुत मोटा डायमीटर होगा, बहुत बड़ा डायमीटर होगा। इसलिए हमने सिर्फ सरफेस टेंशन इंटू 12 लिया, क्योंकि एक यहाँ लग रहा होगा सरफेस टेंशन इंटू लेंथ, एक यहाँ लग रहा होगा। अगर एक्चुअल में देखा जाए तो एक यहाँ भी लग रहा होगा सरफेस टेंशन इंटू डी, और एक इस किनारे भी लग रहा होगा सरफेस टेंशन इंटू डी। लेकिन चूंकि डी का मान बहुत छोटा रहा होगा और डी का मान बहुत छोटा, सरफेस टेंशन भी बहुत छोटा, फिर वो संख्या बहुत छोटा आएगा, इसलिए हमने यहाँ पर इस साइड पर नेग्लिजिबल किया है। ऐसा है कि लंबाई नहीं निकालना तो है कि लंबाई क्या है, लेकिन इस लंबाई के कारण जो फोर्स लगेगा सरफेस टेंशन के कारण वो बहुत छोटा होगा, इसे हमने सिर्फ लिया है एस इंटू 2a। तीसरा सवाल देखिए, what should be the maximum value of a specific gravity of a wire of length 2 मीटर। वायर का लंबाई 2 मीटर, वायर का लंबाई 2 मीटर, रेडियस 0.5 मिलीमीटर, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब डेंसिटी बटे 1000, या फिर समुच्चय को सीजीएस में ले लो तो समझो डेंसिटी ही निकालना है, मतलब डेंसिटी ही निकालना है सीजीएस में, उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो सब कहानी सीजीएस में लिख लो, सेंटीमीटर और 0.5 गुना 10⁻⁻1 सेंटीमीटर, so that it can float horizontally in liquid without wetting itself। सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड ये तो दिया गया है सीजीएस में 70 डाइन पर सेंटीमीटर। सवाल हो बहु वही है, क्या हो जाएगा πr² और गुने एल, वॉल्यूम हो गया उसका, वॉल्यूम में डेंसिटी से गुना करें मास, मास गुने जी बराबर वेट। ये वेट को कौन बैलेंस करेगा? सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, तो लेंथ बराबर 12। हमें यहाँ से रो का मान चाहिए, तो रो बराबर क्या हो जाएगा? एल से एल कैंसिल, 2 गुना सरफेस टेंशन बटा πr² जी, 2s बटा πr² जी, यही आंसर है। 2s का मान 70, पाई का मान तो पाई है ये है, r² का मतलब 5 गुने 10⁻⁻2, तो 25 गुने 10⁻⁻4, और जी का मान 9.8, 4 जगह ऊपर तो +4, तो 14 गुने 10⁵ बटा पाई गुना 25 गुना 9.8। तो इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 10⁵ को छोड़ देंगे, सिर्फ सॉल्व करेंगे। ऊपर में 14 और नीचे में डिवाइड कर देते हैं 3.14 और गुना 25 और गुना 9.8 को, तो आपका आ जाएगा 1.8 गुने 10⁻⁻2। इसमें आ रहा है 18.2 गुना 10⁻3, 18.2 गुना 10⁻3 और गुने 10⁵5, 14 भागे 3.14 और 25 और 9.8, तो आ गया था 1.8 गुने 10⁻⁻2 और गुने 10⁻5, तो आएगा 1.8 गुने 10⁻3, यह है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। इसका मतलब है स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं बताकर आंसर क्या बता रहा है पता है? डेंसिटी बता रहा है। 18.2 गुने 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आंसर दिया है। इसका मतलब ही तार का डेंसिटी बता रहा है और एसआई मात्रक में बता रहा है। हम लोगों ने डेंसिटी निकाला है किसमें? सीजीएस मात्रक में। तो खैर यहाँ लंबाई से तो कोई टेंशन हुआ नहीं, लंबाई तो कट गया। मेन टेंशन है 2s बटा πr², तो 2 सरफेस टेंशन का मान हमने ले लिया सीजीएस मात्रक में, पाई आर का मान भी कर दिया हमने सीजीएस में 0.5 × 10⁻³ mm था, 0.5 × 10⁻³ मीटर, तो 0.5 × 10⁻³
-3 मीटर और ये 70 डाइन पर सेंटीमीटर। तो 70 डाइन पर सेंटीमीटर CGS में 2 पाई जी का मान यहाँ गड़बड़ हो गया, जी का मान CS में नहीं रख पाए तो जी का मान रखना पड़ेगा हमको CGS में। तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हो जाएगा कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड का हो जाएगा 980। यहाँ पर 980 देना चाहिए, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 980। तो समझिए कि हमने नीचे क्या कर दिया, 100 से गुना, तो ऊपर भी 100 से गुना करेंगे तो कहानी खत्म हो जाएगा ये। तो सीधा आएगा 1.8119 आ रहा है, इंटू 10⁵ आएगा ये आ गया ग्राम पर CGS में। क्योंकि आंसर SI में दिया है, लेकिन आंसर में देना चाहिए था स्पेसिफिक ग्रेविटी, लेकिन डेंसिटी दे दिया तो डेंसिटी में लिख रहे हैं आंसर। अब इसको लिख सकते हैं 18.2 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा ये, 9.8 था तो इतना आ रहा था। अब 9.8 में हमने 100 से गुना किया तो 100 से ऊपर भी गुना करेंगे मैनेज करने के लिए, भाग ही देते हैं इसको और ये आ जाएगा हमारा ग्राम पर सीसी में। तो 14/3.14 गुने 25 और नीचे करना पड़ेगा हम लोग को 980, 14 गुने बटा पाई गुने 25 गुने 980, तब इसका मान आएगा 1.819 गुने 10 के पावर -4 गुने 10 के पावर 5, ये 5 वाला क्या जाएगा 1.82 गुने 10, ये आ गया ग्राम पर सीसी, या इसको लिख सकते हैं 18.2 ग्राम पर सीसी। अब इसी को लिख सकते हैं 18.2 गुना 10 का पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। CGS मात्रक से इससे होता है ना पानी का 1 ग्राम पर सीसी का मतलब 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जितना ग्राम पर सीसी का मतलब इतना 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये आपका आंसर है। चलिए तीसरा नंबर सवाल तो हो गया, चौथा नंबर सवाल में आते हैं। फिगर बनाया गया इसमें एक फ्रेम है, इसमें एक मूविंग रड लगा हुआ है ऐसे, इसमें लिक्विड है। फ्रेम का नाम है PR Q, यहाँ M और यहाँ N, यहाँ P, यहाँ S। इसमें एक ब्लॉक लटका हुआ है, इसका नाम है C। सवाल है कि PQRS रिप्रेजेंट्स ए फ्रेम, PQRS रिप्रेजेंट्स ए फ्रेम विच इज केप्ट वर्टिकल रखा हुआ है। ओवर दिस फ्रेम ए रॉड MN ऑफ लेंथ, एक रॉड MN जिसका लंबाई 20 सेंटीमीटर है, कैन स्लाइड एज शोन, स्लाइड कर सकता है ऊपर नीचे। द होल सिस्टम इज डिप्ड इन सॉफ्ट सॉल्यूशन, पूरे सिस्टम को साबुन के घोल में डाला गया एंड विथड्रॉन और बाहर निकाला गया। व्हाट शुड बी द मास ऑफ द ब्लॉक व्हिच हैज टू बी सस्पेंडेड फ्रॉम द वायर इन ऑर्डर टू कीप इट इक्विलिब्रियम, कितना इसका मास होना चाहिए ताकि सॉफ्ट सॉल्यूशन में आसानी से इसको ही बर्दाश्त कर सके। तो यहाँ लिख ले 2 बार ले, एक इधर सरफेस फ्री उधर सरफेस फ्री है तो 2 इंटू सरफेस टेंशन, तो L हो गया 20 सेंटीमीटर, लेकिन और सरफेस टेंशन का मान इसमें सॉफ्ट सॉल्यूशन का दिया गया है 30 गुना 10 के पावर -3। फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करना है, सब बात क्वेश्चन में लिखा हुआ। अब उन्हें 2 कर लेंगे क्योंकि किस तरफ से कुछ तरफ से बराबर इसका वजन mg, तो m का मान तो यहाँ से निकालना है। तो 1 2 से 1 2 और 2 दूनी 4, 4 3 12 गुने 10 के पावर -3। अब बटा g का मान अगर 10 मान लो तो बाकी बचा m, किया जाएगा 1.2 इंटू 10⁻³ किलो। इस वस्तु के वजन को कौन बर्दाश्त कर रहा है? सरफेस टेंशन के कारण लगने वाला फोर्स। तो किधर रहेगा सरफेस टेंशन के कारण फोर्स? सरफेस टेंशन इंटू लेंथ, और उधर साइड से बैक साइड से सरफेस टेंशन इंटू लेंथ, 2 सरफेस फ्री है तो 2SL ये हुआ 2, ये हो गया S, ये हो गया L, 2SL बराबर mg। क्वेश्चन नंबर 5 में
क्या कैलकुलेट द राइज ऑफ वाटर इन कैपिलरी ट्यूब, वो तो फॉर्मूला पता है आपको, H बराबर 2s cos थीटा बटे रो जी आर। तो 2 सरफेस टेंशन का मान लिखा हुआ है 72 गुना 10 के पावर -3। और चूंकि केस है किसका ये वाटर का, तो वाटर केस में लिखा गया 0 डिग्री, तो cos 0 1। पानी का डेंसिटी पता है आपको 1000, जी का मान 10 मान के बना लेते हैं और रेडियस का मान 2 mm। तो -3 से -3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, किया जाएगा 72 गुना 10 के पावर -3 1 4, 72 10 के पावर -4 बराबर 7.2 गुना 10 के पावर -5 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हुआ। हाइट ऑफ लिक्विड लेवल इन कैपिलरी ट्यूब H बराबर 2s cos थीटा बटे रो जी आर। करा कैपिलरी ट्यूब जिसका रेडियस 2 mm है, इजिप्ट इन मरकरी, मरकरी में डाला गया है और कॉन्टैक्ट एंगल 135 डिग्री, सरफेस टेंशन ऑफ मरकरी बता दिया गया है 465 डाइन पर सेंटीमीटर, 465 डाइन पर सेंटीमीटर। तो फिर तो वही निकालना है हाइट ऑफ लिक्विड लेवल। आप फॉर्मूला अपना निकाल करिए, H बराबर 2s cos थीटा बटे रो जी आर। तो 2s का मान अगर सीरियस में लेंगे तो 465 रहने दो, और cos 135 डिग्री का मान 1/√2, cos 135 डिग्री का मान 1/√2, वो तो माइनस में आएगा, वो जो माइनस बताएगा कि लिक्विड का लेवल कहाँ जा रहा है नीचे में। अगर माइनस लिख भी लें तो 1/√2 cos 135 का मान 2s cos थीटा हो गया बटे रो। पारा का डेंसिटी हमको पता है 13.6 ग्राम पर सीसी होता है, इसमें लिखा नहीं गया है लेकिन हम लोग को पता है पारा का डेंसिटी 13.6 ग्राम पर सीसी होता है। ये हो गया आपका रो। जी का मान 980 लेंगे क्योंकि हम सबको सीजीएस में लेके चल रहे हैं। आर का मान मीटर को बदल देंगे सेंटीमीटर में, तो 100 से और गुना होगा तो 0.2 बचेगा। अब जो हमारे आंसर का सेंटीमीटर में आएगा तो 0.2 से कटेगा 2 तो 10 बार कटेगा, तो ऊपर हो गया 4650, ऊपर आ गया आपका 4650, ऊपर आ गया आपका 4650 और नीचे हो गया आपका 13.6 गुना 1.414 और गुना 980 ये आ रहा है 2.4 इंटू 10 टू द पावर -2, 2.4 इंटू 10 टू द पावर -1 सेंटीमीटर, 2.4 इंटू 10 टू द पावर -1 सेंटीमीटर, 2.467 आ रहा है यहाँ पर 67। आप इसको लिख सकते हैं कि 24.10 से हम लोग क्या कर रहे हैं गुना 24.67 सेंटीमीटर, नहीं हम लोग का आ रहा है 2.467 इंटू 10 टू द पावर -1, तो सेंटीमीटर में ही गया। 2s का मान हो गया 465 cos 135 1/√2 cos थीटा, रो का मान 13.6, जी का मान 9.8 की जगह 980 देना पड़ेगा। 2s cos थीटा बाई रो, जी का मान 9.8 और r का मान 0.2। तो आंसर में ही गलत है, इसमें क्या क्या कि जी का मान 9.8 लिया है जबकि 980 होना चाहिए था, तो हमारा आंसर सही है। तो ये हमारा आंसर होगा 2.4 इंटू 10 टू द पावर -1 सेंटीमीटर, ये आंसर सही है क्योंकि उसमें कैलकुलेशन करने में जी का मान 9.8 ले लिया गया, जबकि हम लोग सब सीरियस में सॉल्व कर रहे हैं तो 980 लेना चाहिए था, तो वहाँ गलत है। हम लोग का आंसर सही है। साथ में लिखा कि कैपिलरी ट्यूब इज केप्ट इन ए वेसल कंटेनिंग Hg, मरकरी डाला हुआ है। द लेवल ऑफ Hg इन कैपिलरी ट्यूब इज फाउंड टू बी 2 सेंटीमीटर, मरकरी कितना 2 सेंटीमीटर बिलो द लेवल ऑफ Hg इन द वेसल, मैंने 2 सेंटीमीटर डाउन चला गया मरकरी का लेवल जब किसी कैपिलरी ट्यूब को मरकरी में डाला गया।
इफ द सेम कैपेसिटी इज डिप्ड इन वाटर, अगर वाटर में डाला जाए तो बताओ कि पानी कितना ऊपर चढ़ेगा। तो वाटर केस में बताओ कितना ऊपर चढ़ेगा। जब मरकरी के केस में पता है, इसका मतलब 2s cos थीटा बाई रो GR बराबर 2 सेंटीमीटर। हमें इसका मान चाहिए 2s cos थीटा बाई रो GR। तो 2 बाई रो टू बाई जी आर का वैल्यू हम पुट कर देते हैं। 2 बाई जी आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 बाई जी आर का वैल्यू के बदले में एस डब्ल्यू लिख लो, रो डब्ल्यू लिख लो, कॉस जीरो का मान तो 1 हो गया, और 2 बाई जी आर, तो 2 बाई जी आर के बदले में पुट कर लेते हैं 2 सेंटीमीटर गुने रो एच जी, 2 सेंटीमीटर गुने रो एच जी, अब बटा एस एच जी अब गुने कॉस 135 गुने कॉस 135। अगर हम पानी की डेंसिटी से पारा का डेंसिटी का तुलना करें तो 13.6 गुना ज़्यादा होता है। और पानी का सरफेस टेंशन और पारा का सरफेस टेंशन, तो पानी का सरफेस टेंशन बताया गया है 72 गुने 10 के पावर -3, और पारा का बताया गया है 465 गुने 10 के पावर -3। अब इसको SI मात्रक में रखो चाहे CGS मात्रक में, दोनों का मात्रक तो सेम है, तो कट ही जाएगा, तो एक रेशियो है, यहाँ तो मात्रक से कोई असर पड़ने वाला है नहीं। तो 2 सेंटीमीटर ऊ हो गया आपका आंसर में, 2 सेंटीमीटर गुने 13.6 रह जाएगा, और कॉस 135 का 1/√2 मनवा √2 ऊपर चला जाएगा, और पानी का सरफेस टेंशन हो जाएगा 72 गुना 10 के पावर -3 जो भी है, और पारा का हो जाएगा 465 गुने 10 के पावर -3। ये न्यूटन मीटर में है, SI CGS में है, लेकिन न्यूटन मीटर में रहने से क्या होगा, तो मात्रा कटिए जाएगा, इधर कटिए जाएगा। तो इसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर में। सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर में आ गया 2 गुने 13.6 गुना √2 गुना 72, 2 गुना 13.6 गुना 1.414 गुने 72, 2 गुने 13.6 गुना 1.414 गुने 72, और नीचे में हमारा आ जाएगा 465। तो आंसर आ जाएगा आपका 5.955। तो 5.955 इसका मतलब हाँ 5.95 ये आंसर आया है सेंटीमीटर। क्या आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, करें ए वेसल इक्वल मास ऑफ अल्कोहल एंड वाटर आर मिक्स टुगेदर। एक वेसल में इक्वल मास ऑफ अल्कोहल जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है और वाटर आर मिक्स टुगेदर, इक्वल मास m किलोग्राम अल्कोहल और इसमें m किलोग्राम वाटर, इसका डेंसिटी है 800 kg पर मीटर क्यूब, इसका डेंसिटी है 1000 kg पर मीटर क्यूब, आर मिक्स्ड टुगेदर। क्योंकि सब CGS में चल रहा है तो हम लोग CGS में ले लेते हैं, 0.8 ग्राम पर cc और 1 ग्राम पर cc मिक्स कर दिया, समान मास। A capillary of radius 1 mm is dipped vertically in it। अब इसमें एक कैपिलरी ट्यूब को डाला गया तो रेडियस 1 mm मिक्सचर राइजेज, एक कैपिलरी ट्यूब डाला गया जिसका रेडियस 1 mm है, तो 1 मिलीमीटर को अगर बदल दे हम लोग सेंटीमीटर में तो 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस रेडियस वाले कैपिलरी ट्यूब को जब इसमें डाला गया तो हाइट 5 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ा, हाइट 5 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ा। तो कह रहा है कि कैलकुलेट द सरफेस टेंशन ऑफ मिक्सचर, थीटा का मान 0 डिग्री समझ करके, थीटा का मान 0 डिग्री मानते हुए सरफेस टेंशन का मान बताओ मिक्सचर का। देखो भाई इसका फार्मूला हो जाता है 2s cos थीटा बाई रो जी आर, तो सरफेस टेंशन का मान आ जाएगा h रो जी आर बटा 2, h रो जी आर बटा 2। अब बात रहा मान रखने का, तो जहाँ तक h का बात है तो h कितना हो जाएगा हम लोग का 5 सेंटीमीटर,
अब बात है इसका डेंसिटी निकालिए। अब बात रह गया कि इसका डेंसिटी निकालिए। तो इसका डेंसिटी है 0.8, इसका डेंसिटी है 1 ग्राम पर सीसी। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या कि एम एक वेसल में इक्वल मास ऑफ अल्कोहल एंड वाटर आर मिक्स टुगेदर। इक्वल मास मिक्स किया गया है, इक्वल मास। तो मास है m किलो, इसका भी मास m किलो, और इसका डेंसिटी इतना, इसका डेंसिटी इतना। तो टोटल मास कितना हो गया 2m। इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं कि अल्कोहल का कितना आयतन है, अल्कोहल का आयतन कितना है। तो m ग्राम मानते हैं इसको, सीजीएस में चल रहा है तो m ग्राम, आई हो गया ग्राम पर सीसी में। तो m ग्राम आई हो गया 0.8 ग्राम पर सीसी। ये हो गया आपका मास, आई हो गया डेंसिटी। डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बराबर हो जाएगा मास बाई डेंसिटी। तो इसका जो वॉल्यूम होगा अल्कोहल का वो हो जाएगा मास बाई डेंसिटी, इतना ग्राम, इतना सीसी। और इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा मास बाई डेंसिटी, मास बाई डेंसिटी। ये हो गया अल्कोहल का, आई हो गया वाटर का वॉल्यूम। तो वाटर का वॉल्यूम बराबर मास बाई डेंसिटी m/1 cc। अब निकालो मिक्सचर का डेंसिटी क्या होगा। तो मिक्सचर का डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम। तो कुल मास तो 2m और कुल वॉल्यूम m/0.8 और m/1। ये हो गया टोटल मास बाई टोटल वॉल्यूम बराबर मिक्सचर का डेंसिटी। अब नीचे से m कॉमन लेंगे तो कट जाएगा, ऊपर बचेगा 2, अब बटा नीचे हो जाएगा लघुत्तम 0.8, और यहाँ से m कॉमन लेंगे तो बचेगा आपका 1 + 0.8। तो 0.8 ऊपर चला जाएगा और 1 + 0.8 का मतलब 1.8 नीचे चला आएगा। तो 2 9 18, 0.9 मतलब 8/9। तो डेंसिटी आ गया हमारा 8/9। आ गया डेंसिटी 8/9। आज जी का मान 980 ले लेते हैं, रेडियस का मान 0.1 हो गया। अब by2 h रो जी r by 2। ये हो गया h, ये हो गया रो, ये हो गया g, ये हो गया r by 2। आई 2 चौका 8। तो ये लगभग मोटा मोटी कट जाएगा, एक बार का 9, 109 बार का 109 कटेगा तो 900, 9 9 81, 981 के आसपास। तो 109 आई 5 चौका 20, 20 गुने 0.1 बराबर 2। तो 109 का दुगना, 109 का दुगना 218। तो सरफेस टेंशन का मान 218 के आसपास आएगा, 217.7 के आसपास आ रहा है, डाइन सेंटीमीटर, डाइन पर सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर।